हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट इज द सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। द सेल, ओके, एंड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर अर्थ, जब हम अपनी अर्थ, अपनी धरती के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमारी अर्थ जो है उस पे जो बहुत सारी लाइफ पॉसिबल है, लेकिन वो लाइफ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में है। ठीक है, जैसे देखो, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं। ठीक है, चाहे प्लांट्स हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, ये सभी क्या है, लिविंग में आते हैं। किसमें आते हैं आपके? ये लिविंग में। तो ये सब क्या है, फॉर्म्स ऑफ लाइफ है। ये सभी क्या है, आपकी फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं, देखो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, जैसे हम बात करते हैं एनिमल्स एंड बर्ड्स। जब इनकी बात करते हैं हम, देखो दोनों लिविंग है आपके। ठीक है, अब इसको देखो और इसको देखो, अगर हम दोनों को देखते हैं तो इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ इनमें डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, सिमिलरिटीज की अगर हम बात करें कि दोनों क्या है, लिविंग है। सेकंड चीज क्या है भाई, ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं लाइफ के, जो धरती पे जिंदा रहने के लिए जो कुछ फंक्शंस होते हैं वो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो फंक्शन ये भी करता है और वो फंक्शन ये बर्ड्स भी करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, इनके अंदर थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस किस रिस्पेक्ट में आप समझते हो कि एनिमल्स क्या है, फोर लेग्स वाले होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। बर्ड्स क्या है, 2 लेग्स वाले होते हैं और ये फ्लाई करते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। ठीक है, इनके 2 लेग्स होते हैं और साइज में स्मॉल होते हैं, ये लोग उड़ नहीं सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे इनमें डिफरेंस है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा की बात करते हैं हम, अमीबा इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को क्या करें, कंपेयर करें, तो हम क्या देखते हैं कि बर्ड्स कैन फ्लाई और ये क्या होते हैं, काफी बड़े साइज के होते हैं इनके मुकाबले। अमीबा क्या है आपका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और ये साइज में क्या है, बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि हमें अपने आई से दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये सभी क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं लाइफ की अर्थ पे, और इन सब में क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, डिस्टिंक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन इन सब में एक सिमिलरिटीज भी है। इन सब में क्या एक सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी जो सभी लाइफ फॉर्म्स में है, एनिमल हो, बर्ड हो, अमीबा, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब में क्या है, एक सिमिलरिटी है। ठीक है, वो सिमिलरिटी क्या है भाई, ऑल आर मेड अप ऑफ, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, सब में सिमिलरिटी क्या है, सभी क्या है, आपके सेल्स से बने हुए हैं। सबके अंदर क्या होती है, आपकी सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इन सब में सिमिलरिटी है। और सेकंड सिमिलरिटी क्या है, ऑल बेसिक फंक्शंस, ऑल बेसिक फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेल्स, आर परफॉर्म्ड बाय सेल्स। ठीक है, और लाइफ के जो भी बेसिक फंक्शंस हैं सभी कौन परफॉर्म करते हैं, सेल्स करते हैं। ठीक है, चाहे एनिमल्स की हम बात करें, हम बर्ड्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सब में जो बेसिक फंक्शंस है वो सभी कौन परफॉर्म कर रहा है, आपके सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, इनमें सिमिलरिटी। डिस्टिंक्शन हमने देख लिया कि डिफरेंस किस बेस पे है आपके, वो हमने देख लिया। और हमने क्या देखा कि सभी में एक सिमिलरिटी है। एक सिमिलरिटी क्या है कि सभी किससे बने हुए हैं, आपके सेल से बने हुए हैं। ठीक है, और बेसिक फंक्शन जो है लाइफ का इन सब में, वो कौन परफॉर्म करता है, आपका सेल परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर है आपका, चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है, उसमें एग्जांपल दिया गया है कि जैसे हम बात करते हैं कि हम घर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हम घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है, कोई भी बिल्डिंग, होम या हाउस, कुछ भी हम बना रहे हैं, सपोज हम अपना घर बना रहे हैं, हाउस बना रहे हैं। ठीक है, तो हाउस बनाने के लिए देखो, कोई भी मकान बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जिनको हम बेसिक चीज बोलते हैं। जैसे स्टार्टिंग कहां से करते हैं इसकी, हम क्या लेके आते हैं बाजार से, ब्रिक्स लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं बाजार से, ब्रिक्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, ईंटें। ठीक है, और सीमेंट वगैरह लेके आते हैं। ठीक है, तो सब जो ईंटें लेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, एक दीवार बनाएंगे, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार। ठीक है, उसके बाद उसकी छत लगेगी, एक रूम बना, फिर 2 रूम, फिर 3 रूम, फिर 4 रूम, फिर क्या बना, पूरा आपका घर बना। ठीक है, तो पूरा घर, पूरा बिल्डिंग बनने की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा, ब्रिक्स। क्या थी आपकी, ब्रिक्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे,
फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे या बेसिक यूनिट बोलेंगे। इसी टाइप से धरती पे जो लाइफ है, ठीक है, उन सब की फंडामेंटल या बेसिक जो है वो क्या है आपका सेल, क्या है आपका बेसिक यूनिट, क्या है आपका सेल है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो हम क्या देखते हैं, अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल है, ठीक है, उस पे जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें से कुछ क्या है बहुत बड़े साइज के, जैसे हम ब्लू व्हेल की बात करते हैं कि अर्थ जो है इस पे सबसे बड़ा एनिमल, लार्जेस्ट एनिमल कौन सा आपका ब्लू व्हेल है, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। कुछ क्या होते हैं बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, जो हमें इतने स्मॉल के उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। मैक्रो मीन्स लार्जर साइज, माइक्रो मीन्स स्मॉल साइज, ओके। तो ये लाइफ फॉर्म्स है, ये बहुत बड़े से भी है, बहुत छोटे से भी है। लेकिन मैक्रोस्कोप को और माइक्रोस्कोपिक को अगर हम कंपेयर करते हैं, हम देखते हैं, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि इन सब में भी, चाहे कितने बड़े हों चाहे कितने ही छोटे हो लाइफ फॉर्म हो, इन सब में भी एक सिमिलरिटी है, ठीक है। वो सिमिलरिटी क्या है, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। व्हेल से लेके, ब्लू व्हेल से लेके और अमीबा तक हम बात करते हैं, सभी किससे बने हैं बेटा, आपके सेल से बने हैं, ठीक है। सेकेंड सिमिलरिटी क्या है, बेसिक फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सेल्स, परफॉर्म बाय सेल्स, ठीक है। और चाहे ब्लू व्हेल हो, चाहे अमीबा हो, चाहे ह्यूमंस हो, सब में जो बेसिक फंक्शंस है वो परफॉर्म कौन करता है, आपका सेल करता है, ठीक है। तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैं जब आप ये पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैंने एक वर्ड को बार बार रिपीट किया है। क्या वर्ड रिपीट किया मैंने बार बार, बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ, बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा बार बार कि सर ये बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ क्या है, ये बेसिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अर्थ पे अपने स्पीसीज को, प्रजाति को, लाइफ को बनाए रखने के लिए हर जो जीव है, हर लिविंग जो थिंग है वो क्या करती है, कुछ फंक्शंस करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक फंक्शन बोलते हैं। वो बेसिक फंक्शंस हैं आपके बेसिक फंक्शंस लाइक कौन कौन से, रेस्पिरेशन, ओके, फर्स्ट वन इज रेस्पिरेशन, सेकेंड इज रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज ग्रोथ, फोर्थ वन इज डेवलपमेंट, ओके, एक्सेट्रा। वन, दो तीन फंक्शन और भी हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सारे आपके बेसिक फंक्शंस में आते हैं, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा मेंटेनेंस भी आता है। देखो रेस्पिरेशन आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, जब ब्रीथ, कई बार हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को मिक्स कर लेते हैं। ब्रीथिंग, देखो ब्रीथिंग क्या होता है, सिंपली एक गैस को अंदर लेना और एक को बाहर छोड़ना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को हम ब्रीथिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, आप जो इनहेलेशन कर रहे हो, ठीक है, जिस गैस को आप इनहेल कर रहे हो, जैसे ह्यूमंस क्या करते हैं जब सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, O2 गैस को इनहेल करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन गैस को वो क्या करते हैं, इनहेल बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है। उस गैस का यूज करके हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारा खाना है उसको क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, उसको फिर क्या करती है, डाइजेस्ट करती है, और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे यंग वंश को जन्म देना, ठीक है, वो प्रोसेस करना, ऐसी प्रोसेस करना जिससे क्या हो, हमारे जैसे यंग वंश क्या हो, पैदा हो, ताकि स्पीसीज क्या हो, अर्थ पे बनी रहे, खत्म ना हो, ठीक है। थर्ड, ग्रोथ, अपने आप, अपने बॉडी को, अपने माइंड को, ऑर्गन्स को, सबको धीरे धीरे उनका साइज इंक्रीज करना, बढ़ाना, ठीक है, मैच्योर होना, ऑर्गन्स का मैच्योरिटी आना, वो सब क्या आता है, ग्रोथ में आता है और डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। तो ये है बेसिक फंक्शंस लाइफ के। और इन सभी बेसिक फंक्शंस को करता कौन है, आपका सेल्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सेल क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को फंक्शन, क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में सारे फंक्शन कर रहा है, और हमें क्या दे रहा है, डेवलपमेंट, ग्रोथ में और मेंटेनेंस में क्या कर रहा है, हमारे शरीर को बना भी रहा है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर भी दे रहा है, ठीक है। तो सेल्स क्या होती हैं, स्ट्रक्चर देती है हमें और हमारे फंक्शन करती है, इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं भाई, बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ। तो बच्चों
जो भी लाइफ फॉर्म है, जैसे हम एनिमल्स की बात कर लेते हैं, तो उनमें जो बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बोला गया है वो किसको बोला गया है भाई? सेल्स को बोला गया है। ठीक है, कि लाइफ में मतलब उनकी बॉडी जो बनी हुई है, उनका पूरा जो शरीर है और जो उनके सारे काम होते हैं, ठीक है, वो सारा कंट्रोल कौन करता है, कौन परफॉर्म करता है? वो सारे फंक्शन सेल्स करते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं? सेल्स को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आंसर भी दिखा हुआ यहाँ पे, because all the basic functions such as respiration, reproduction, growth and development are performed by the cells. Hence they are regarded as basic structural and functional unit of life. Okay, उसके बाद क्या आता है? देखो आपके चैप्टर में क्या बोलता है कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनमें एक बड़ा फैक्टर है जिनके बेस पे हम क्या करते हैं? उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, वो बड़ा फैक्टर क्या है? वो भी क्या है? आपका सेल्स ही है। ठीक है, वो क्या है? आपके सेल्स ही है, जिस फैक्टर के बेस पे हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उनमें से फर्स्ट कैटेगरी क्या आती है आपकी? उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी क्या है आपकी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ आपके माइंड में सर कंफ्यूजन हो गया होगा बच्चों कि सर ये क्या आ गया? ये तो एकदम से बहुत बड़ी सी चीज आ गई, बड़ा सा नाम आ गया। देखो, यूनिसेलुलर आ गया और ये मल्टी सेलुलर आ गया। सेलुलर क्या होता है अब हमें नहीं पता। अच्छा, वो नहीं पता। इसके बाद ये यूनि वर्ड क्या होता है, इसका मीनिंग क्या था, हमें ये भी नहीं पता। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो, अगर आप इस वर्ड को ब्रेक डाउन करके समझते हो, देखो यहां से क्या, यूनिसेलुलर जो आपका टू वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, फर्स्ट वन इज यूनि। यूनि मीन्स सिंगल, यूनि मीन्स सिंगल, ओके, या वन। और सेलुलर मीन्स सेल्स। ओके, मल्टी मीन्स मोर देन वंस। मल्टी मीन्स मोर देन वंस, एक से ज्यादा, बहुत सारे, मोर देन वन। ओके, एंड सेलुलर मीन्स सेल्स। ओके, तो इनसे आपको क्या मीनिंग समझ में आ रहा है बेटा? यूनिसेलुलर क्या होते हैं? organisms which are made up of only single cells are known as unicellular organisms. okay, मल्टी मतलब बहुत सारे, सेलुलर में सेल्स। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारी सेल्स से बनते हैं, ठीक है, जिन्हें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी? ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल इज नोन एज unicellular organisms. Organisms which are made up of more than one cells are known as, या which are made up of many cells are known as multicellular organisms. okay, सेकंड क्या आता है इनका बेटा? अगर आप इनको डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, तो हम डेफिनेशन कर लेते हैं इनका डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है? देखो, इस पे से क्वेश्चन आता है आपका कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, ऐसे क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा? डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, चलो करते हैं डिफरेंस। ये लिख लेते हैं, टेबल बना के करते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है बेटा आपका? ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। ठीक है, लेकिन मल्टीसेलुलर क्या होते हैं भाई? ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? मल्टीसेलुलर बोलेंगे। ओके, अच्छा,
अब इसमें एक डिफरेंस और आप लिख सकते हो बेटा, एक तो क्या आएगा, सॉरी ये यहाँ पे 2 लिख दिया, 1 आएगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक पॉइंट और पूछा जाए आपसे तो क्या बता सकते हो आप, बोलो, सोच के बोलो, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर एक, अच्छा हाँ, आप बोल रहे हो एग्जाम्पल लिख सकते हैं सर, वेरी गुड, लिख सकते हैं। उसके अलावा कोई और एक पॉइंट बता सकते हो आप? हाँ बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते भाई। जैसे हमने फंक्शन लिखा ना हमने कि सारे फंक्शंस सेल्स करती हैं, ठीक है, तो वो लाइन तो इसमें हम लिख सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे उसको, देखो, all basic functions are all basic functions are performed by single cell, functions are performed by single cell, ओके। जो सारे बेसिक फंक्शन है वो एक ही सेल परफॉर्म करती है, बाय सिंगल सेल। इसमें क्या बोलोगे अभी आप, इसमें तो बहुत सारी सेल है सर, इस पर इसमें कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें ऐसे बोलोगे आप, all basic functions are all basic functions are performed by specialized cells, functions are performed by specialized cells, ओके। 2 पॉइंट्स हो गए। अब आपसे थर्ड पॉइंट भी पूछे, एक पॉइंट और बताओ सर। अब 3 पॉइंट कहां से बताएं, हमें तो इतना ही पता था। अरे 3 पॉइंट हो जाएंगे ना, क्यों नहीं होंगे, एग्जाम्पल है ना इनका, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, यूग्लिना, अमीबा एंड थर्ड इज पैरामोशियम, ओके। अच्छा इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे भाई, जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके आसपास ही है, आप खुद भी तो एक एग्जाम्पल हो इसका, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड बर्ड्स, ठीक है। सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, बहुत आसान है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने डिफरेंस कर लिया और यह भी समझ लिया कि सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है अभी आपका, कि सर आप सेल के बारे में बात करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आप हमें ये तो बता दो ये सेल आया कहाँ से, किसने ढूंढा इसको, किसने डिस्कवर किया, ठीक है। तो बिल्कुल जायज क्वेश्चन है आपका। अब उसी पॉइंट पे आते हैं हम कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी और कब की थी, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ सेल कब की थी और किसने की थी। तो डिस्कवरी ऑफ सेल की थी आपके एक साइंटिस्ट, बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए हैं हमारे, कौन, रॉबर्ट हुक। किसने की थी भाई, रॉबर्ट हुक, इन 1665, ठीक है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1665 बाय ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, बाय ए सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, ओके। सर आपने अभी अभी एक नेम बोला माइक्रोस्कोप, ये क्या होता है? हाँ जायज क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। जो डाउट आपको किसी वर्ड में डाउट आता है आपको कि सर इसका मीनिंग क्या है, देखो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे वर्ड सुन लेते हैं, उसको बार बार यूज भी करते हैं, लेकिन कभी उससे कोई पूछता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका असल मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, आप बताओ जरा हमें। तो उनको वो उस बात को समझा ही नहीं पाते कि उसका मीनिंग क्या है। ऐसे तो वो बार बार उस वर्ड को यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है। और पता क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कभी पूछा ही नहीं, डर डर में या शर्म शर्म के मारे पूछा ही नहीं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा, माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप, व्हाट इज माइक्रोस्कोप, do you know what is microscope? Microscope is a device which is used to see, yeah, which is used to observe microorganisms which are impossible, yeah, which are not seen by unaided eyes, ठीक है। माइक्रोस्कोप डिवाइस टू सी और ऑब्जर्व microorganisms which are which are
which cannot be seen by unaided eyes। ठीक है, माइक्रोस्कोप ये होता है भाई, समझ में आ गया। अनएडिड का मीनिंग क्या है सर? अनएडिड क्या होता है कि आपकी आईज जिसमें आपने कोई स्पेशल एड, कोई स्पेशल डिवाइस यूज ना किया हो, सिंपल आईज जो नेक्ड आईज है आपकी, जिसपे आपने स्पेक्स वगैरह या कोई भी चीज, कोई ऑप्टिकल डिवाइस लगा नहीं रखा हो, उनको हम क्या बोलते हैं? अनएडिड आईज बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिवाइस जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यूज करते हैं, जो हमें बिना अनएडिड आईज के हमें दिखते नहीं है। ठीक है, उनको हम, उस डिवाइस को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ओके, तो डिस्कवर किसने किया था भाई? सबसे पहले ये रॉबर्ट हुक ने। किसने डिस्कवर किया था आपका? ये रॉबर्ट हुक ने किया था। अच्छा, आपसे अब एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाई सेल्स रिमेन अनडिस्कवर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम? डू यू नो? क्या आपको पता है? क्या पता है सर? दोबारा बोलो, क्वेश्चन रिपीट करो। व्हाई सेल्स रिमेन अनडिस्कवर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम? सेल्स जो हैं, जो बेसिक यूनिट है लाइफ की, वो एक लंबे समय तक अनडिस्कवर्ड क्यों रहे थे भाई? पता है बच्चों आपको ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था कि सेल्स जो हैं उनका साइज बहुत स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, उनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, और बहुत सालों तक ऐसा कोई स्पेशल डिवाइस नहीं था जिससे हम उनको ऑब्जर्व कर सकें, देख पाए। इसलिए सेल्स क्या थी आपकी लंबे टाइम तक अनडिस्कवर्ड रही थी। ओके, तो क्या लिखोगे आप आंसर में? सेल्स आर वेरी स्मॉल in size to seen by unaided eyes, and there was no special device to observe them, special device to see them। ओके, उनको देखने के लिए कोई स्पेशल डिवाइस भी उस टाइम तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, इसलिए सेल्स बहुत लंबे टाइम तक अनडिस्कवर्ड रही थी। ओके, जल्दी से इसको नोट कर लो भाई। इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देखो अब बात आती है कि सर आपने बताया था कि रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर किया, बिल्कुल सही बात है, किया। ठीक है, तो उसने क्या देखा? उसने क्या बताया हमें कि सेल्स कैसी होती है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? आपने आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि सर उसने सेल्स को डिस्कवर किया कैसे, उसने क्या चीज ऑब्जर्व की? ठीक है, कैसे देखा उसने? तो उसने क्या देखा? ही ऑब्जर्व्ड thin slice of cork under microscope। ठीक है, अब सर ये कॉर्क क्या होता है? हमें तो ये नहीं पता कॉर्क क्या होता है। अभी कॉर्क क्या होता है? ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है इसमें। कॉर्क क्या होता है? आप देखते हो जो प्लांट्स देखते हो ना, प्लांट का जो बार्क होता है, ठीक है, जो बाहर की छाल होती है प्लांट की, उसका हल्का सा काट के उन्होंने क्या लिया था? एक छिलका लिया था, उसको हम कॉर्क बोलते हैं, जो हार्ड कवरिंग होती है। ठीक है, उसको उन्होंने क्या किया था? माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, ठीक है सर, उन्होंने कॉर्क को ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन कॉर्क में उनको क्या दिखाई दिया? सर कॉर्क में क्या दिखाई दिया उनको, ये बताओ ना आप। हाँ देखो क्या क्या देखा उन्होंने। ही ऑब्जर्व थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप एंड सो दैट cells are like honeycomb structures। cells are like honeycomb structures। honeycombs means like little compartment। ठीक है, क्या थे उनमें? सेल्स में क्या थे? लिटिल छोटे छोटे क्या थे? कंपार्टमेंट थे बेटा। कंपार्टमेंट का मीनिंग सर छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे ब्लॉक्स, ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए थे। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? कि थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ऑब्जर्व किया था, और क्या देखा था कि सेल्स जो है बेटा उसमें कैसे हैं, उनका सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है? लाइक हनीकॉम्ब। कैसा है? लाइक हनीकॉम्ब की तरह उनका स्ट्रक्चर है। और हनीकॉम्ब का मीन्स जिसमें क्या होते हैं आपके ऐसे लिटिल छोटे छोटे क्या होते हैं? कंपार्टमेंट होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं आपके? बॉक्स होते हैं। ठीक है, ऐसे बॉक्स होते हैं आपके हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में, इस टाइप के। ठीक है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। एक चीज और क्या देखी उन्होंने
कि जो हनीकॉम स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इनका मीनिंग क्या है, लिटिल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे रूम्स जिनको बोलते हैं, ये क्या थी, these were actually dead cells. और ये सेल्स जो थी सारी कैसी थी एक्चुअल में, डेड सेल्स थी। क्या थी भाई, डेड थी, एक्चुअल में मरी हुई थी। और क्या था, उन्होंने क्या देखा, बाउंड बाय, इनके चारों तरफ एक क्या थी, एक बाउंड्री थी जिसको उन्होंने क्या बोला था, सेल वॉल। ठीक है, चारों तरफ क्या थी, इनके एक बाउंड्री थी, कवरिंग थी, उसको क्या बोला गया था, सेल वॉल बोला गया था। ठीक है भाई, बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है आपका कि सेल्स की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में की थी। क्या देखा था उन्होंने, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने क्या देखा था, थिन स्लाइस ऑफ पोर्क। ठीक है, और क्या देखा उसमें कि सेल्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक हनीकॉम्ब होता है, मींस छोटे छोटे रूम्स, छोटे छोटे कंपार्टमेंट की तरह वो होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या थी, वो डेड सेल्स थी, मरी हुई सेल्स थी, जिनके चारों तरफ क्या थी, एक आउटर कवरिंग थी जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ये क्या था आपका, रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था। हाँ तो बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है आपका, द सेल्स आता है। ठीक है, द सेल्स में इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है कि अब तक हमने क्या सीख लिया कि ऑल आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये क्या थी, सिमिलरिटी थी। बेसिक फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सेल्स, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय सेल, बाय सेल्स। ठीक है, बट क्या था, एक डिफरेंस, एक वेरिएशन आ गया था। क्या बात आ गई थी, नई बात सामने आ गई थी कि जो सेल्स हैं बेटा, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिजम्स क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, लाइफ टू लाइफ मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में क्या करती है, वो वेरी करती है, वो क्या है, डिफरेंट है। सेल्स क्या आपकी, सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सेल्स क्या डिफरेंट भी हैं, एक दूसरे से थोड़ी भिन्न भिन्न भी हैं, विभिन्न अलग अलग भी है। कैसे है, किसके बेस पे, ऑन द बेस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर, साइज एंड शेप, शेप एंड साइज। ठीक है, किस किस बेस पे डिफरेंस आ रहा है भाई आपका, नंबर, शेप एंड साइज। किस में, डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है, सेल्स क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। किस बेस पे, उनका सेल नंबर, मतलब उनका किसी में सेल का नंबर बहुत ज्यादा है, किसी में सेल का नंबर बहुत कम, उसके बेस पे डिफरेंस आ गया। किसी में शेप के बेस पे कि किसी की सेल की शेप कैसी है, किसी की सेल की शेप कैसी है, कुछ ओवल शेप है, कुछ स्फेरिकल है। और फिर क्या आ गया, साइज। ठीक है, साइज के बेस पे कुछ सेल की साइज कैसा है, कुछ लंबा है, छोटा है, मोटा है, कैसा है, उसके बेस पे क्या आ गया आपका, डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सब टॉपिक्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, कि डिफरेंस जो आ रहा है, वेरिएशन जो आ रहा है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, किसके बेस पे, सेल नंबर के बेस पे, सेल शेप के बेस पे एंड सेल साइज के बेस पे कैसे कैसे आ रहा है, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या था आपका, सेल नंबर, वेरिएशन इन सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर्स। ओके, वेरिएशन इन सेल नंबर, फर्स्ट टॉपिक क्या है इसका भाई, सब टॉपिक है आपका सेल नंबर। ओके, सेल नंबर में हमें क्या पढ़ना है भाई, वही हमने एक बार कर लिया है इंट्रोडक्शन में, जो कर लिया वही रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है भाई, जगह हम देखते हैं, किस किस को देखते हैं, अमीबा एंड अर्थवॉर्म। ठीक है, अमीबा एंड अर्थवॉर्म को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म पता होगा आपको, केंचुआ जिसको हम बोलते हैं, अमीबा और अर्थवॉर्म को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, हम क्या देखते हैं, दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, तो हमें पता है ये डिफरेंट है, दिखने में बहुत फर्क है इनमें। ठीक है, फर्क कैसे है भाई, डिफरेंट इन साइज, साइज में बहुत डिफरेंट है एक दूसरे। अमीबा तो इतना, मतलब अमीबा तो हमें दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अगर हम अर्थवर्म को देखते हैं, वो क्या इतना लंबा होता है, केंचुआ होता है इतना लंबा होता है, या इतना लंबा भी होता है, थोड़ा छोटा भी होता है। ठीक है, तो मतलब साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। इसके अलावा क्या आता है भाई, कि डिफरेंस इन साइज जो आ रहा है,
कि डिफरेंस जो आ रहा है साइज में, ये साइज में डिफरेंस कैसे आ रहा है, ठीक है। कोज ऑफ वाई, कोज ऑफ डिफरेंस इन साइज, ठीक है। हमने क्या देखा कि ऑर्गेनिजम्स में सेल्स क्या है, एक दूसरे डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सेल्स तो क्या डिफरेंट है ही है। जैसे एक हाथी है एक मैं हूं, हम दोनों कंपेयर करते हैं, हमारे सेल्स में डिफरेंस तो है, देखने में तो दिख रहा है, तो ठीक है। इसके अलावा अगर हम मेरी ही बात करते हैं, मेरे अंदर भी ये ऑर्गन है, एक ये ऑर्गन है, कि इन सब के सेल्स, इनमें भी क्या है डिफरेंस है, ठीक है ना। दो ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करते तब तो डिफरेंस दिखता है, एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ऑर्गन को कंपेयर करते तब भी क्या होता है, सेल्स में हमें डिफरेंस दिखाई देता है। किसके बेस पे, शेप के बेस पे, कोई शेप किसी सेल ऑर्गन की शेप कैसी है, किसी की शेप कैसी है, तो यहां भी क्या दिख रहा है मुझे, इनमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है भाई, ये क्या होता है, देखो हम क्या देखते हैं कि जो अमीबा होता है और जो अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म में और इसमें एक डिफरेंस और है, किसके बेस पे, सेल नंबर के बेस पे। अमीबा में क्या होता है, मिलियंस ऑफ सेल होती है, क्या होती है अमीबा में, सॉरी अर्थवॉर्म में क्या होती है, मिलियंस ऑफ सेल्स होती है, मिलियंस ऑफ सेल्स, मतलब लाखों सेल्स होती है इसमें। अमीबा में क्या होती है, ओनली सिंगल सेल, क्या होती है इसमें भाई, एक ही सेल होती है, ठीक है। तो इसके बेस से हमने क्या कर लिया, अमीबा क्या बन गया आपका, अमीबा इज यूनिसेलुलर, अमीबा क्या बन गया भाई आपका, यूनिसेलुलर बन गया। और जिसमें मिलियंस ऑफ सेल है, ये क्या बन गया, कौन, अर्थवॉर्म क्या बन गया आपका, मल्टी सेलुलर, इसको हम क्या बोल देंगे भाई, मल्टी सेलुलर बोल देंगे। ये क्या हो गया आपका, मल्टी सेलुलर हो गया। किसके बेस पे डिफरेंस है, ये सेल नंबर के बेस पे ये डिफरेंस है, ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर बोलते हैं, ठीक है। चलो ये तो था आपका सेल नंबर के बेस पे। अब आता है क्या है आपका, सेल शेप के बेस पे, किसके बेस पे आता है भाई आपका, सेल शेप के बेस पे आता है, ओके। सेल शेप जो होती है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती है, देखो। सेकेंड डिफरेंस इज ऑन द बेस ऑफ सेल शेप, सेल शेप। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करते हैं, एक हाथी को एक मुझे कंपेयर कर रहे हैं आप दोनों, तो उनका सेल की शेप अलग अलग दिख रही है, ऑर्गन की शेप अलग, मेरा कान इतना है, हाथी का इतना बड़ा कान होता है, ठीक है। तो यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है चेंज, ठीक है, डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अगर मैं अपने ही ऑर्गन कंपेयर करता हूँ, जैसे नोज, ये है मेरा ईयर है, और मैं नोज को दोनों कंपेयर कर रहा हूँ, तो दोनों की शेप क्या दिख रही है आपको, अलग अलग दिख रही है, ठीक है। तो सेल का शेप्स क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग होती है, और एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ऑर्गन्स में भी शेप क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो सेल में भी ऑफ डिफरेंट शेप्स, सेल जो होती है बहुत शेप्स की हो सकती हैं, कई शेप्स होती हैं इनकी, डिफरेंट शेप्स, लाइक कौन कौन सी शेप हो सकती है भाई, ओवल शेप, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप, स्फेरिकल, फाइबर लाइक, ठीक है। तो ये बहुत सारी अलग अलग टाइप की सेल्स के क्या हैं आपके शेप। अच्छा, अब जो इसका बेसिक कॉज क्या है, बेसिक कॉज इसका क्या है, बेसिक कॉज, ये जो सेल की शेप में डिफरेंस आ रहा है, ये किसके बेस पे आ रहा है, ये आ रहा है बेटा कि जो आपकी सेल प्रेजेंट है, वो सेल, उस सेल की लोकेशन क्या है, किस जगह की सेल है वो, और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है ना। बेसिक कॉज क्या है भाई सेल डिफरेंस का, सेल शेप की डिफरेंस का क्या है, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द सेल इन टिश्यू। तो क्या आएगा, बेसिक कॉज क्या था, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ सेल इन टिश्यू, ठीक है, इन टिश्यू, कि सेल्स का बेसिक सेल का फंक्शन और लोकेशन क्या है, उसके बेस पे सेल की शेप क्या होती है आपकी, अलग अलग होती है, ओके। चलो इसके बाद क्या होता है, अभी देखो, सेल साइज varies from few few micrometer to few meters, ठीक है।
सेल का साइज वेरी करता है, कुछ माइक्रोमीटर से लेके कुछ मीटर्स तक वेरी करता है आपका, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट सिंगल सेल, स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, क्या बोलते हैं इसको, माइकोप्लाज्मा बोलते हैं इसको, ठीक है। या इसको एक नेम और से भी जानते हैं जिसको हम बुक में लिखा PPLO, ठीक है, PPLO इस नाम से भी इसको हम बुलाते हैं, प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसको उसकी सेल का साइज क्या आपका स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। कितना होता है उसका साइज भाई, उसका साइज होता है 0.1 माइक्रोन, साइज क्या होता है इसका 0.1 माइक्रोन, ठीक है। ये साइज होता है इसका माइकोप्लाज्मा का, स्मॉलेस्ट सेल है आपकी ये माइकोप्लाज्मा, इसमें माइक MY कर लो उसका, माइकोप्लाज्मा, ओके। तो मैंने बताया कि कुछ माइक्रोन से लेकर कुछ मीटर्स तक होती है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सिंगल सेल क्या होगी आपकी, माइकोप्लाज्मा या PPLO या फिर PPL होगी। अच्छा, बड़ी की बात करते हैं हम, अगर लार्जेस्ट सिंगल सेल अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा अभी आपका, सबको पता होगा अर्थ पे ऑस्ट्रिच एग, क्या है आपका ऑस्ट्रिच एग जो है वो क्या है आपके लार्जेस्ट सिंगल सेल, ठीक है। इसका साइज होता है आपका 170 mm के आसपास होता है, 170 mm इन डायमीटर, 170 mm इन डायामीटर, ओके। ये होता है आपका ऑस्ट्रिच एग। इसके अलावा आप और देखते हो, जैसे हेन्स एग देखते हो, किसको देखते हो भाई आप, हेन्स एग, ठीक है। मुर्गी का अंडा जो होता है वो भी क्या होती है आपकी एक सिंगल सेल का एग्जांपल है भाई आपका, ठीक है। वो भी अच्छा का, इसका साइज मतलब काफी बड़ा साइज, इसको हम आसानी से देखते हैं, इतना बड़ा होता है वो। तो ये क्या है अभी एक सिंगल सेल का एग्जांपल, जो कुछ बड़ी होती है इसके मुकाबले, इसके मुकाबले बहुत बड़ी होती है आपकी, ठीक है। तो सेल का साइज वेरी करता है कहाँ से, कुछ माइक्रोन से कुछ मीटर्स तक वेरी करता है। सबसे स्मॉलेस्ट सिंगल सेल है आपके माइकोप्लाज्मा, जिसको हम PPLO भी बोलते हैं, इसका साइज क्या है 0.1 माइक्रोन, ठीक है। लार्जेस्ट सिंगल सेल जो है आपकी अर्थ वो है क्या है ऑस्ट्रिच एग, उसका साइज क्या है 170 mm। इसके अलावा हेन्स एग जो आप देखते हो, मुर्गी का अंडा जो आप देखते हो, वो भी क्या होती है आपकी एक सिंगल सेल का एग्जांपल है, ओके। इस वीडियो में यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।